कामयाब हो गए। आज हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है वो और उसका फंक्शन देखिए। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, हम लोग इसको काउंट करते हैं ऊपर से, जबकि फंक्शन स्टार्ट होता है नीचे से, समझ में आया। काउंट करते हैं ऊपर से। देखिए सबसे पहले ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी कितना है? ओवरी 2 है, 1 पेयर है। एक ओवरी लेफ्ट में होता है और दूसरा राइट में होता है, तो एक पेयर ओवरी भी हो गया। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। और यह किस शेप का होता है? तो फ्यूनल शेप। फ्यूनल मतलब क्या होता है? कीप होता है, कीप, जिसमें वाइन डालते हैं ना, तेल जो नापता है कीप लगाकर, समझे, उसको कीप बोलते हैं। कीपाकार का होता है, कीप टाइप से, देख रहे हैं इसे, आगे से सिकुड़ा हुआ रहेगा, पीछे से आगे से ऐसे करके फैला हुआ रहता है, तो कीप टाइप का। इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो देखिए ओवरी जब एक पेयर है, ओविडक्ट भी एक पेयर है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? बीच का भाग जो है आपका यूट्रस है, यूट्रस। और इसके नीचे देखिए ये भी एक है, यूट्रस कितना होगा? एक ही। सर्विक्स, इसके नीचे का लेयर होता है सर्विक्स, समझे, सील्ड रहता है सर्विक्स, यही लेयर रहता है। इसके बीच में रहता है हाइमेन से पैक रहता है, हाइमेन से, समझे, यहाँ ये हाइमेन से पैक रहता है। और पतली झिल्ली होता है हाइमेन, जो ज़्यादा वर्क करने पर एडोलसेंस एज में वो जो है सो टूट जाता है, ठीक है। तो लोग गलत धारणाएं भी ले लेते हैं, लेकिन ये जो है सो फिजिकली वर्क करने से भी टूट जाता है, साइकिल चलाने से, मतलब इस ढंग से। हरियाणा में देखते हैं कुश्ती लड़ती रहती है लड़की सब, एकदम खेल इंडस्ट्री में रहती है वो सब, ठीक है। तो वो सब क्या होता है कि ज़्यादा फिजिकल वर्क किए, दौड़ लिए, ये सब 10 बार छत पर ऊपर नीचे कर लेता है तो वो टूट जाता है हाइमेन, ठीक है। तो ये सील रहता है किसी से? हाइमेन, ठीक है। और नीचे का लेयर क्या है? इसको वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना। और उसके नीचे होता है वल्वा, नीचे का उसका लेयर होता है, उसको हम लोग वल्वा कहते हैं। अब देखिए ओवरी क्या काम करता है। सबसे पहले कोई बच्ची अगर जन्म लेती है ना, उसके जन्म के टाइम से ही उसके अंदर हजारों हजार एग होता है, हजारों हजार अंडे होते हैं। इसमें एक जो है सो हजारों ओवम होता है, ढेर सारा होता है। लेकिन क्या हुआ? इमेच्योर रहता है, इमेच्योर रहता है, छोटी छोटी सी एग रहता है छोटी बच्ची में, समझे। ये जन्म के टाइम से ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई जो है कि बड़ी हो गई है, 10-12 साल की हो गई, 16 साल की हो, तब उसमें जो अंडा बनना स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें रहता ही है पहले से, ठीक है। हजारों हजार रहता है, ठीक है, दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी में। अब क्या होता है? जब एडोलसेंस एज आता है ना, 10 से 12 वर्ष, तो इसमें से क्या होता है? एक जो है मैच्योर होने लगता है। वो भी एक ही बार सब एक नहीं मैच्योर होकर निकल जाएगा, एक एक करके, और एक एक करके भी मैच्योर होता है। मैच्योर होता है कि यहाँ से होता है कीपाकार, जो फ्यूनल फैलोपियन ट्यूब है ना, फ्यूनल शेप है, कीपाकार है फैलोपियन ट्यूब, उसमें चल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाने, ओवम को जाने की प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के विधि से कहाँ आ जाता है? ओवरी में। और जब वो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जब आ जाता है तो वह मैच्योर ओवम होता है या इमेच्योर होता है? यह मैच्योर एग होता है, और मैच्योर एग रहता है यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज होता है, यहीं पर ही फर्टिलाइज होता है। तो स्पर्म यहाँ से जाएगा, स्पर्म यहाँ से जाएगा। आपको बताया था स्पर्म कितना होता है? 7 ml स्पर्म होता है, उसमें 10 से 20 लाख सेल होता है। तो स्पर्म जो है तो कुछ देखिए, कुछ लेफ्ट साइड जाके मर जाएगा, कुछ सीधे मर जाएगा, कुछ रास्ते में मर जाएगा, कुछ इधर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? एग, यहाँ एग। तो एक स्पर्म गया उसमें,
और स्पर्म के अंदर में तो स्पर्म सेल है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए से सिंथेसाइज है, बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है। ये यहीं पर होता है कि एक स्पर्म जाकर इसे फर्टिलाइज कर देता है, और जब फर्टिलाइज कर देता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म को और ओवम को मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वो दोनों जो है यहीं पर मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो है जब ये फर्टिलाइज किया तो वह जाइगोट फॉर्म, वो क्या होता है, फ्यूजन होने लगता है, फ्यूजन। स्पर्म और ओवम क्या होता है, दोनों फ्यूजन की विधि से फ्यूज करने लगता है, और फ्यूज करके क्या होता है, सेल बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब सेल बनाता है तो उस फॉर्म को बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या करता है, यहाँ से इसके बाद जो है सो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। और कहाँ, इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस में जब आ जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि जाइगोट कहाँ आ गया, यूट्रस में, तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन। जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज कर रहा था तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और ये हो गया आपका इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है, यूट्रस में होता है। और यूट्रस जो है वह इलास्टिक नेचर का होता है, 15 सेंटीमीटर तक, वो उससे भी ज़्यादा, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर, उससे भी ज़्यादा जो है सो इलास्ट होने की नमर जाता है, वो सीधे सीधी वो फैल जाता है, समझे, फैलने की क्षमता रखता है, समझ आ गया। तो ये हो जाता है यूट्रस। इसके बाद देखिए, तो यूट्रस कितना, एक है, और यूट्रस दो बार लिख दीजिए। यूट्रस में ये सर्विक्स है, सर्विक्स, देखिए सर्विक्स, तो सर्विक्स जो है उसके नीचे का लेयर है सर्विक्स। सर्विक्स जो है तो इसके नीचे रहता है, उसके बाद वेजाइना रहता है, जिसमें जो है तो क्या होता है, सेक्सुअल फंक्शन होते रहता है, इसी से होके क्या होता है, जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, कोई अगर फीमेल है तो उसमें ओवरी 2 है, तो ओवरी 2 है तो दोनों ओवरी में क्या एक जो है वो एक ही बार मैच्योर होगा, नहीं, वो 28 दिन पर जो है सो मैच्योर होता है। तो अगर 2 ओवरी है ना, तो किसी महीना में इधर होगा तो अगले महीना में इधर होगा। अगर मान लीजिए कि ये महीना है जनवरी, तो जनवरी में अगर उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया है तो एक मैच्योर होता है किसका, राइट साइड से। अगर राइट साइड से हो रहा है तो अगले मंथ में होगा लेफ्ट साइड से। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आता है तो एक जो मैच्योर होकर निकलता है ना, तो एक बार लेफ्ट से तो दूसरे बार राइट से, इस तरह से निकलते रहता है, समझे। और जब एक निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज होता है। एक निकलता है तो इसे ओव्यूलेशन कहते हैं, ये बता चुके हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाता है एम्ब्रियो। और उसी को देखिए डॉक्टरी मेथड में क्या होता है, जब अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसमें लिखा रहता है फेटस। फेटस कहिए, एम्ब्रियो कहिए। जब तक बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, धरती पर नहीं आ जाते हैं, तब तक उसको हम लोग फेटस कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। वो भ्रूण अवस्था में ही होता है, समझे। 280 दिन लगता है इसे इस डेवलप करने में। बच्चे गर्भधारण में कितना काल है, गर्भधारण काल है 280 दिन का है, जिसे हम लोग गर्भधारण काल कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, यूट्रस क्या होता है बता दिए हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। इसके बाद सर्विक्स भी बताए चुके, नीचे का लेयर को वल्वा कहते हैं। ये सब जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है सो पार्टिसिपेट करता है, इसमें भाग लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ये सब समझे। चलिए एक बार देख लीजिए और इसको जो है सो नोट डाउन करें। Doing, keep on doing.